कश्मीर से खबर आपको दिखाते हैं। कश्मीर के तंगधार में एवलांच में फंसे 7 लोगों के लिए जिंदगी की जंग चल रही। अब तक रेस्क्यू टीम इनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकी है। ये सभी लोग एक निजी गाड़ी में सवार थे और तंगधार कुपवाड़ा रूट पर सफर कर रहे थे। कश्मीर के तंगधार के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन 7 लोगों की तलाश की जा रही है जिनका एवलांच के बाद से कोई अता पता नहीं है। यह एवलांच शुक्रवार को कुपवाड़ा तंगधार रोड पर खूनी नाला इलाके के पास आया। भारी बर्फबारी के बाद जब हिमस्खलन ने दस्तक दी तो एक निजी गाड़ी में सवार 7 लोग, 2 अन्य लोग और बीआरओ के बीकन प्रोजेक्ट का एक कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। बीआरओ के बीकन प्रोजेक्ट के कर्मचारी की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि निजी गाड़ी में सवार 7 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आशंका है कि ये लोग गाड़ी में बैठे बैठे ही बर्फ में दब गए हैं। एवलांच में 2 गाड़ियां बर्फ में दबी थी। बर्फ में दबे लोगों को निकालने के लिए सेना, पुलिस, एसडीआरएफ की टीमों के अलावा पर्वतारोही भी लगाए गए हैं। उधर पूरी कश्मीर घाटी और लद्दाख में जमकर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी हुई है। हालांकि शुक्रवार को कश्मीर घाटी और लद्दाख दोनों जगहों पर तापमान में थोड़ी राहत दर्ज की गई, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ऊपरी इलाकों में कुछ जगहों पर फिर बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बार बार बर्फबारी हो रही है। शुक्रवार को वहां के भरमौर, कोठी और मारी में 3 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई, तो कल्पा, कोंडला और ऊपरी मनाली क्षेत्रों में 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। जो सबसे कम तापमान है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड किया गया। किलोंग में -8 डिग्री टेम्परेचर और कल्पा में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मनाली में जो तापमान है वो भी 0 से नीचे चल रहा है। शिमला का जो तापमान है वो 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगर इस वक्त देश में ठंड का नक्शा देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो बर्फबारी का अटैक है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़, विदर्भ, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय इलाके, ओडिशा और राजस्थान में बर्फीली हवाओं का सितम बह रहा है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में ठंड और कोहरा सीजन की सबसे भीषण स्थिति में है। अभी और टेम्परेचर डिप करेंगे कुछ दिनों में और दिन के तापमान में जरूर कमी आ जाएगी, क्योंकि आज कुछ बादल आने की संभावना है। जैसे नॉर्थ पंजाब है उसके आसपास के इलाकों में, तो कुल मिला के ठंड से तो इमीडिएट कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी बारिश भी कोई अगले 3 से 4 दिनों में आने की कोई संभावना नहीं है। इस कड़ाके की ठंड की वजह से उत्तर भारत में लोगों के जनजीवन पर असर पड़ रहा है। ठंड की परेशानी तो होती है, तो क्या करे, करना पड़ता है। ठंड अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, दिल्ली में कड़ाके की पड़ेगी। हाँ, ठंड से असर तो पड़ता है। दिल्ली में ठंड ज़्यादा पड़ती है, काम में दिक्कत होती है, बच्चों के लिए तो ज़्यादा होती है ठंड। और भी इस ठंड में सिस्टम की नाकामियां भी उजागर हो रही हैं। देहरादून में मेडिकल कॉलेज में भी जी मीडिया रिपोर्टर को डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों के कमरों में हीटर तो मिले, लेकिन नवजात बच्चों और माओ के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नदारद थी। जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनके पास अपने लिए तो हीटर की व्यवस्था है। अगर जो यहाँ पे नर्स हैं या फिर जो और स्टाफ है, ये ड्यूटी रूम आपको दिखा देता हूँ मैं इस समय। और ड्यूटी रूम के अंदर एक हीटर रखा हुआ है इनके अपने लिए, क्योंकि पूरी रात भर इनको भी ड्यूटी करनी होती है। लेकिन जो यहाँ पर पेशेंट हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, उनके लिए फिलहाल हीटर की व्यवस्था नहीं है। ठंड में इंसानों और पशु पक्षियों के साथ साथ फसलों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यूपी के बलरामपुर और गोंडा जैसे जिलों में लगभग 1 सप्ताह से धूप न निकलने के कारण शहरी, ग्रामीण और तराई क्षेत्रों में ठंड का बड़ा असर देखा जा रहा है, जिससे आलू, सरसों और अरहर की फसलें प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि जमकर पड़ रही ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद भी हो सकती है। ठंडी नहीं पड़ेगी तो गेहूं का उत्पादन घट जाता है। गेहूं के लिए फायदा है। सरसों की फसल जिसमें फूल लगी हो उसको नुकसान होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर पाले से बचाना हो फसलों को तो किसान सिंचाई हल्की करे। हल्की सिंचाई करने से पाले से फसल बच जाती है। उधर दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे के असर से रेल और हवाई यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। स्कूलों में भी छुट्टियों का ऐलान करना पड़ा है। यूपी की गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन ने 10 जनवरी तक छुट्टी रखने का आदेश जारी कर दिया है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।